ये मम्मी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। भाई देख रहे हो कितने खतरनाक रास्ते हैं यहाँ, अगर गलती होती है तो कोई गुंजाइश नहीं है। आशीष ने जस्ट क्रॉस ही किया था और उसके बाद पत्थर गिरना शुरू हो गए। किस्मत से हमें लगा नहीं। यहाँ पे टाइम हो गया 1:36 और ये चाइना टाइम दिखा रहा है इधर 4:07। ताबो मोनेस्ट्री 1000 साल से भी पुरानी है। देख रहे हो पूरा का पूरा रोड का सेक्शन ही नीचे चला गया है। कुछ लोग कहते हैं क्या मिलता है तुम्हें हजारों किलोमीटर बाइक चला के, इतनी मुश्किल और दुर्गम रास्तों पे जाके, जहाँ सिर्फ धूल और मिट्टी है, ऑक्सीजन तक की कमी है। उन लोगों को ना हम समझा सकते हैं ना वो हमें समझ सकते हैं। किसी ने खूब कहा है, सैर कर दुनिया की ए मुसाफिर, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको। 12 बज गए हैं और नाको यहाँ से कोई होगा 120 किलोमीटर। सुबह उठ के हम लोग चले गए थे नाको विलेज घूमने, नाको मोनेस्ट्री, नाको लेक देखा। उसके बाद बाइक्स रेडी करी, सारा सामान बांधा, कोल्ड स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट किया और अभी निकले तो 12 बज गए। आप नाको लेक एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं बाइक पर। बहुत ही सुंदर और पीसफुल विलेज है नाको, स्पेशली जब आप ऑटम में आते हो, पतझड़ जिसे कहते हैं, उस टाइम पे जो पेड़ों का येलो कलर हो जाता है वो, और ब्लू और ग्रीन कलर का पानी, दैट इज लाइक अल्टीमेट। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही देख रहे हो पूरा का पूरा रोड का सेक्शन ही नीचे चला गया है। वो जो सामने बैरियर दिख रहे हैं वो रोड इसी लेवल पे थी और खिसक के वहाँ नीचे तक चली गई। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाला है लेवल करने के लिए। देख रहे हो कितनी स्टीप ढलान है। एक्सेलरेटर मैंने छोड़ा हुआ है और इंजन ब्रेकिंग कर रहा हूँ, फिर भी स्पीड बढ़ती जा रही है। पहाड़ों में इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाउन हिल जा रहे हो और एक्सेसिवली रियर ब्रेक या फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हो तो वो हीट होके ब्रेक फेल होने के चांसेस हैं। स्पीड 400 का इंजन ब्रेकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी दिया हुआ है, तो रियर व्हील के लॉक होने का चांस नहीं है। ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल है डाउन हिल में। इन पहाड़ों पर आपको पेड़ तो छोड़ो, एक पौधा तक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। यहाँ के लोगों के पास सिर्फ 2 ही वाटर के सोर्स हैं, या तो ये स्पीति रिवर है या फिर जो विंटर्स के टाइम स्नोफॉल होता है वो जब गर्मियों में पिघलना स्टार्ट होता है तो उसको तालाब और झीलों में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वही पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए और अपने एप्पल के बगानों के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो सिर्फ उस रिवर के पास थोड़ी बहुत ग्रीनरी है। अगर मैं स्पीड 400 की ट्यूरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करूं तो मैंने अपनी स्पीड 400 पर माना, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ किया है, जैसलमेर किया है, जो दोनों 1500 से 2000 किलोमीटर की ट्रिप थी। फिर साउथ इंडिया में ऊटी, कोडाईकनाल, पौंडीचेरी, चिकमंगलुर, ये सब भी किया है। टोटल मैंने अराउंड 15,000 किलोमीटर के आसपास की टूरिंग करी है इस बाइक पे। तो एक बात तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इसका राइडर सीट कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है। पुराने वाली स्पीड 400 में 10 mm फोम कम है, इसमें ट्राइम्फ वालों ने 10 mm एक्स्ट्रा पहले से ही दिया है, तो मैंने अपनी में 10 mm फोम लगवा रखा है, जो एक सारा सीट में लगवाया था मैंने। उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, इसमें तो कुछ कराने की ज़रूरत भी नहीं है। राइडर के लिए सस्पेंशन एंड सीट कंफर्ट दोनों ही बहुत बढ़िया है। अगर पिलियन कंफर्ट की बात करें तो मैंने जैसे सेकंड एपिसोड में भी बताया था कि पीछे का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे है। अगर उसको थोड़ा लूज़ कर सकते हैं तो थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन मैं पिलियन सीट कंफर्ट को एवरेज ही बोलूँगा। इस पहाड़ का टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट है, वाइट एंड स्मूथ जैसे लाइमस्टोन होता है।
विलेज देख, उसके ऊपर मिट्टी देख, वो पूरी ऐसे कटी हुई, उसके ऊपर गांव बसा हुआ है। मजे से बैठा देख। अभी चेक पोस्ट आई, वहाँ पे 100 रुपये लिए, कुछ एनवायरनमेंट फी वगैरह और एंट्री करी। अटक तो रही है इसकी गियर, सेकंड गियर पे आती नहीं, न्यूट्रल पे आ जाती है। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। अब तक तो डबल लेन चल रही थी, लेकिन अब यहाँ से सिंगल लेन मिलेगी हमें काजा तक। यहाँ फायर फाइटर ट्रक क्या कर रहा है? यहाँ तो पेड़ पौधे भी नहीं है, तो आग कहाँ लग सकती है? The silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. गिव विलेज एंड मॉनेस्ट्री के लिए हमें यहाँ से लेना है राइट, लेफ्ट वर्ड जाएगा सीधा काजा। Darling, you and I. वो कितने काले पत्थर है, ऐसे लग रहा है काला पानी बह रहा है ना? गिव मॉनेस्ट्री 7 किलोमीटर दिखा रहा है। Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. लुक एट दिस माउंटेन मैन। ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन में पत्थर यूज होता है, वैसे छोटे छोटे पत्थर से मिलके बना है। एंड लुक एट द साइज। इस पहाड़ पे जो रेड बुशेस हैं वो कितनी सुंदर लग रही हैं। लग रहा है किसी ने स्पेशली इसी पहाड़ के लिए बैठ के डिजाइन किया है। कुछ कुछ ग्रीन घास उगी हुई है और पहाड़ के कलर मैच हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो काफी। वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है पुराना, ओ क्रॉस। अरे गियर लीवर मुड़ने की वजह से फर्स्ट से सेकंड में डायरेक्ट नहीं जा पा रही, न्यूट्रल हो जा रही, क्योंकि उसमें 2 स्टेप लगते हैं। पहले फर्स्ट साइड न्यूट्रल जाती है, फिर सेकंड जाती है। बाकी गियर सब आराम से लग रहे हैं। इस बाइक में लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है, तो फर्स्ट गियर की इतनी जरूरत नहीं है। बट कभी स्टीप रोड है या फिर बाइक रोक ली फिर स्टार्ट करना है तो जरूरत पड़ती है। थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। वैसे इसका गियर लीवर एल्यूमिनियम का है, तो इसको सीधा करने की ट्राई नहीं करी हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर टूट गया वो फिर मिलेगा भी नहीं, तो इसको वापस दिल्ली जाके ठीक कराएंगे। बाइक के साथ जो कंपनी से क्रैश गार्ड आते हैं वो कोई खास काम के नहीं है। या तो उसमें लोअर इंजन गार्ड लगवाओ या फिर जाना या राइज मोटो का कोई अच्छा क्रैश गार्ड लगवाना पड़ेगा। जो बाइक के साथ आते हैं ये ना तो बाइक के हैंडल को प्रोटेक्ट करते हैं, ना आप तुम्हारे लेग को प्रोटेक्ट करते हैं, और ना ही ये गियर लीवर और उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। वो सामने दिख रही ऊपर।
ये मोनेस्ट्री बनाई गई थी आफ्टर एक्सीडेंटल फाइंडिंग ऑफ सेल्फ ममीफाइड मॉन्क सांघा टेंजिन। 1975 में अर्थक्वेक ने हिट किया स्पीति वैली को। उसके बाद विलेज के रीबिल्ड के टाइम, डिगिंग के टाइम ये मम्मी मिला। डीप मेडिटेशन के एक स्पेशल पोस्चर में बैठा हुआ है जिसे बोला जाता है जोगसुन। उन्हें अन्न और जल को धीरे धीरे त्याग के अपना शरीर त्याग दिया कि लोगों की वेल बीइंग के लिए। इन रिसर्च ये पाया गया कि ये 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पे टाइम हो गया 1:36 और ये चाइना टाइम दिखा रहा है इधर 4:07। यहाँ से चाइना बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूर है। अब निकलते हैं, 2:30 बज गए हैं। 1 घंटे एक लोकल बंदा मिल गया तो उसके पास बैठ गए। तो वो बता रहा था कि उन्होंने 15 साल मोनेस्ट्री में पढ़ाई करी है, बिना एजुकेशन के इंग्लिश बोलना सीखा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। इंडियन टूरिस्ट तो अब आना स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले से यहाँ पे फॉरेनर्स आते रहे हैं इन लोगों का कल्चर देखने, इनका रिलीजन देखने, कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो घूमने का यही मज़ा है, आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, अलग अलग कल्चर देखते हो। ये सब चीज़ें लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आती हैं। तो अगर आप शिमला के साइड से आ रहे हो तो मैं बोलूँगा कि नाको लेक एंड ग्यू मोनेस्ट्री ये दोनों मस्ट विजिट है। भाई देख रहे हो कितने खतरनाक रास्ते हैं। यहाँ अगर गलती होती है तो कोई गुंजाइश नहीं है, 20% हेल्थ डाउन नहीं होगी, यहाँ डायरेक्ट गेम ओवर होगा। इन पहाड़ों का टेक्सचर और साइज देखो, ये गोल्डन टाइप के कितने अमेजिंग लग रहे हैं। मेरा पूरा ध्यान रोड पे है, मैं लेफ्ट में देख भी नहीं रहा और मैं थोड़ा सा रोड के लेफ्ट में चल रहा हूँ क्योंकि अगर ऊपर से कोई पत्थर गिरता है तो वो एटलीस्ट डायरेक्ट सर में ना लगे। शाम आ रही है तो मैं सनवाइज़र ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे ही धूप आती है तो बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है। ये रोड के साइड में क्या बने हैं, किसी को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो कोई लूज पत्थर वाला सेक्शन है जो हमारे अभी राइट में चल रहा है, तो थोड़ा सा बाइक को लेफ्ट रखो और फटाफट निकाल लो। आज हवा बहुत ही तेज़ चल रही है तो पत्थर गिरने के चांसेस बहुत हैं। आशीष ने जस्ट क्रॉस ही किया था और उसके बाद पत्थर गिरना शुरू हो गए। किस्मत से हमें लगा नहीं। हार्ट रेट पूरी तेज हो गई। अब एक बार रुक के थोड़ा सांस लेते हैं, ये एड्रेनलिन रश में ड्राइव करना ठीक नहीं है। इन पहाड़ों का कोई भी भरोसा नहीं और वैसे भी इनको दीवार बना के ऐसे रोका हुआ है, पत्थरों से रोका हुआ है, कभी भी इसमें पत्थर गिर सकते हैं। एक है आसान रास्ता और एक है मौत का रास्ता, तो मौत का रास्ता लेते हैं। ऊपर एक बुद्धा की स्टैचू है, वो देखने चलते हैं। Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night, inside time. Darling, ये रॉक का स्ट्रक्चर देखो कैसा चींटियों के घर के जैसा है, दीमक का घर जैसा होता है वैसा कुछ बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और हम पहुंच गए हैं ताबो। ताबो मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है स्पीति वैली की। ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये सिर्फ मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनी है, फिर भी हज़ारों सालों से खड़ी है।
टाइम हो गया है 5:30 और काजा यहाँ से बचा है 14 किलोमीटर। पर रोड काफ़ी टूटा फूटा है तो आराम आराम से चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 6:30 बजने वाले हैं और अपने को ये गाड़ियाँ मिल गई, बस इनका पीछा करते जा रहे हैं, बस अब पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली गाइस हम 6:30 के अराउंड काजा पहुँच गए हैं। अब कोई रुकने के लिए होटल वगैरह देखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड एंजॉय।